सकती, सियासत लाख चाहे फिर भी विष बीज बो नहीं सकती। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। ऐसे ही भाव थे उस दिन, उस शाम, उस कार्यक्रम में, जो कार्यक्रम शहीदों के सम्मान में आयोजित किया गया। कुछ भीगी पलकें, कुछ धुंधली यादें, लेकिन उस शाम को सब कुछ जवां जवां हो गया। सारी यादें तरोताजा हो गई और हां, सर सम्मान में बस झुक गया। ये शाम कुछ भीगी हुई है, ये शाम कुछ यादों से लबरेज है। दरअसल ये मुलाकात महज मिलने भर का जरिया नहीं, बल्कि कुछ एहसासों को व्यक्त करने का माध्यम है। खामोशी के बीच कुछ लफ्ज निकलते हैं, चेहरे के भाव के बीच कुछ इबारत पढ़ने की कोशिश होती है। इन सब के बीच अगर कुछ होता है तो वो है कृतज्ञता का भाव, क्योंकि जिन परिजनों ने अपनों को खोया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ये उनकी शहादत है कि हम आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। जिस आजादी को हमारे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने सब कुछ खोकर पाया है, हमारे सैनिकों ने, सेना ने उस आजादी को कायम रखने में भी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। चाहे देश की सीमा हो या फिर देश की आंतरिक सुरक्षा, चाहे निगहबानी करती हुई चौकस आंखें या फिर समंदर में लगातार देश की तटीय सीमाओं की सुरक्षा, इन कामों के लिए कुछ खास लोग महफूज होते हैं, जो दिलेर होते हैं, जिनमें फौलाद का जिगर होता है, चट्टान से मजबूत इरादे होते हैं और वाकई ये लोग किस्मत वाले होते हैं। फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से आयोजित करवाए गए इस कार्यक्रम का मकसद कुछ ऐसे ही शहीदों के परिवारों को सम्मानित करना था, जिन्होंने देश सेवा में अपनी जान दे दी। 75 सालों के महोत्सव के इस क्षण पर ये राष्ट्र उनके जैसे अनेक परिवारों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। ऐसे ही रणबांकुरों में देश की एक बालिका का नाम आता है, शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत। मूल रूप से राजस्थान के निवासी लेफ्टिनेंट विजेंद्र सिंह शेखावत और श्रीमती मधु चौहान की पुत्री। शहीद लेफ्टिनेंट किरण ने केंद्रीय विद्यालय विशाखापत्तनम से स्कूली शिक्षा, फिर आंध्र विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बेहद केंद्रित और अनुशासित अधिकारी लेफ्टिनेंट किरण शेखावत को 5 जुलाई 2010 को कमीशन किया गया। लेफ्टिनेंट शेखावत भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन INS 310 के कोबरा नामक एक प्रमुख IW स्क्वाड्रन में शामिल हुई। जनवरी 2015 के गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान ऑब्जर्वर लेफ्टिनेंट शेखावत ने नौसेना की पहली महिला मार्चिंग टुकड़ी में भाग लिया था। 24 मार्च 2015 को रात की उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए भारतीय नौसेना के डोर्नियर को लेफ्टिनेंट किरण शेखावत, सह पायलट लेफ्टिनेंट अभिनव नागोरी और कमांडर निखिल जोशी की एक सक्षम और अनुभवी टीम के द्वारा उड़ाया जा रहा था। लेफ्टिनेंट किरण देश की समुद्री सीमाओं का उल्लंघन करने वाले शत्रुतापूर्ण जहाजों पर नजर रखने और उन्हें उलझाने के लिए समुद्र के ऊपर उड़ने वाली सामरिक छटाई में एक पर्यवेक्षक के रूप में युद्धक की भूमिका के तौर पर काम कर रही थी। दुर्भाग्य से दुर्घटनाग्रस्त बर्बाद डोर्नियर गोवा तट के दक्षिण पश्चिम में समुद्र के नीचे लगभग 60 मीटर की दूरी पर पाया गया और उसके 2 दिन बाद लेफ्टिनेंट किरण का शव प्राप्त हुआ। लेफ्टिनेंट किरण शेखावत एक बहादुर और प्रतिबद्ध सैनिक थी, जो हार्नेस में मरने वाली पहली नौसेना महिला अधिकारी बनी। ऐसे ही एक और जाबाज सैन्य अधिकारी का नाम सामने आता है, शहीद मेजर रोहित शर्मा। 13 जनवरी 1978 को रोहतक के हरियाणा में जन्मे मेजर रोहित के पिता का नाम श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा और माता का नाम सुशीला शर्मा। मेजर रोहित शर्मा 1995 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेते हैं। प्रशिक्षण के दौरान मेजर रोहित घुड़सवारी, तैराकी, मुक्केबाजी में चैंपियन बने और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद
वो भारतीय सैन्य अकादमी में चले गए। IMA में उन्हें बटालियन कैडेट एडजुटेंट के पद से नवाजा गया। 11 दिसंबर 1999 को मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कमीशन दिया गया। सैन्य सेवा के 3 साल पूरे करने पर मेजर रोहित ने पहले पैरा यानी विशेष बल का विकल्प चुना और वो जून 2003 में एक प्रशिक्षित पैरा कमांडो बन गए। इसके बाद 11 दिसंबर को कप्तान के रूप में पदोन्नति हुई। 11 दिसंबर 2005 को मेजर पदोन्नत हुए। उन्होंने खुद अपनी बहादुरी के लिए सेना मेडल भी प्राप्त किया। कश्मीर में तैनात मोहित शर्मा को 21 मार्च 2009 को घने हाफरुदा जंगल में कुछ घुसपैठ करने वाले आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद उन्होंने सावधानी पूर्वक योजना बनाई। उन्हें ट्रैक करने में अपने कमांडो का नेतृत्व किया। अपनी सुरक्षा की पूरी परवाह न करते हुए उन्होंने 2 जवानों की जान बचाई और 4 आतंकियों को ढेर करने के बाद आखिरकार वो भी शहीद हो गए। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्तव्य के आह्वान से परे विशिष्ट वीरता, प्रेरक नेतृत्व और असाधारण साहस के इस कार्य के लिए मेजर मोहित शर्मा SM को 15 अगस्त 2009 को अशोक चक्र मरणोपरांत से सम्मानित किया गया। हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले कैप्टन कपिल कुंडू की कहानी भी कुछ इसी तरह की शौर्यता से भरी हुई है। 10 फरवरी को जन्मे कैप्टन कपिल कुंडू जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 15 JKLI यूनिट के थे, जो अपने बहादुर सैनिकों और कई युद्ध सम्मानों के लिए जानी जाने वाली रेजिमेंट है। 4 फरवरी 2018 को अपराह्न लगभग 3 बजे पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने भीमबेर गाली में सीमा पार से भारतीय चौकियों पर अकारण गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे नियंत्रण रेखा पर तैनात भारतीय सैनिकों को जोरदार और प्रभावी ढंग से जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। फायरिंग केवल छोटे हथियारों या मोर्टार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने बंकर बस्टिंग भूमिका में भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमला बहुत भारी था और नागरिक प्रशासन ने एहतियात के तौर पर राजौरी जिले के सभी 84 स्कूलों को बंद करने और अपनी आपातकालीन निकासी टीम को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया और सीमा पार से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। इस भारी गोलीबारी के दौरान कैप्टन कपिल कुंडू, जो एक अग्रिम चौकी पर ड्यूटी पर तैनात थे, अपनी यूनिट के 3 और जवानों के साथ गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया और शहीद हो गए। कैप्टन कपिल कुंडू एक प्रतिबद्ध सैनिक और बेहतरीन अधिकारी थे, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल की कहानी उनके अदम्य साहस को बयां करती है। 17 जुलाई 1986 को जन्मे समीर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। पिता संजीव अबरोल और माता सुषमा अबरोल के पुत्र का बचपन से ही सशस्त्र बलों में शामिल होने का सपना था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्रतिष्ठित NDA में वो शामिल हो गए और उन्हें फ्लाइंग ब्रांच में IAF के लिए चुना गया और 21 जुलाई 2008 को फाइटर स्ट्रीम में भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया। स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल इंडियन एयरफोर्स के एक प्रशिक्षित फाइटर पायलट थे, जिन्होंने 3500 घंटे से भी अधिक की उड़ान भरी थी। उन्हें सुखोई 30, तेजस, हॉक्स और जगुआर जैसे कई विमान उड़ाने का अनुभव था, लेकिन मिराज 2000 उनके लिए खास था। बेंगलोर स्थित एलीट एयरफोर्स यूनिट एयरक्राफ्ट एंड सिस्टमिंग टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट में तैनात होने से पहले उन्होंने विभिन्न फ्रंटलाइन एयरफोर्स बेस पर काम किया था। स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल को एक परीक्षण पायलट के रूप में चुना गया और उन्हें इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख विमान और सिस्टम परीक्षण प्रतिष्ठान में तैनात किया गया। 2018-19 के दौरान स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल ASTE के साथ एक परीक्षण पायलट के रूप में सेवारत थे और नियमित रूप से प्रमाणन मिशन का संचालन कर रहे थे। 1 फरवरी 2019 को स्क्वाड्रन लीडर समीर अबरोल एक उन्नत मिराज 2000 ट्रेनर विमान पर परीक्षण के लिए थे और उस दौरान तकनीकी खराबी के चलते विमान क्रैश हो गया। समीर अबरोल एक समर्पित सैनिक और पेशेवर सक्षम वायु योद्धा थे, जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन लगा दिया। अब एक और रणबांकुरे का जिक्र लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा का। 3 जुलाई 1984 को हरियाणा में जन्मे ऋषभ का पायलट बनने का सपना बहुत ही कम उम्र से ही था। पिता डॉक्टर राजेंद्र शर्मा और माता कल्पना शर्मा की संतान ऋषभ ने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 2002 में सेना में शामिल हुए और दिसंबर 2006 में वो अधिकारी बने। उन्हें 199 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था और 2010 में आर्मी एविएशन में शामिल हुए थे।
2019 में उन्हें फ्लाइट कमांडर के रूप में पदोन्नत किया गया। 25 जनवरी 2021 को उन्होंने दुर्घटना को आबादी वाले क्षेत्र से बचाने के लिए ऑपरेशन रक्षक के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब भी जिक्र होता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और भारत की आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व जिन कांधों पर होता है, उनका ख्याल अपने आप ही मन मस्तिष्क में आ जाता है। जब सीमा पर सुरक्षा है तो देश में सुकून का भाव है। जब देश में आंतरिक सुरक्षा चुस्त है तो देश विकास के पथ पर अग्रसर है। इस लिहाज से एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद में हमारी सेना, हमारे सैनिकों की शहादत है, उनका समर्पण है, उनका सर्वस्व निछावर करने का जज्बा है।